हेलो, स्वागत है आपको मेरे प्यारे से चैनल मां शारदे कोचिंग में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुपद से शून्य ज्ञात करें और सत्याता के भी जांच करें, क्या कि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछ दी गई है। तो इसके अगर एक बात मैं बता दूं, इसके पीछे वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा। उसमें खासियत क्या है कि मैंने शून्य ज्ञात करके बताया है। इस टाइप से तीन को टाइप से बहुपद में क्वेश्चन था, तीनों को मैंने ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव ट्रिक के माध्यम से और सब्जेक्टिव कंसेप्ट के माध्यम से मैंने बताया। तो मैं चाहूंगा कि उसको आप एक बार अवश्य देख लें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 2x² - 7x + 5। तो हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? पहले x² के गुणांक को अचर पद से हम गुना करते थे। x² में कितना से गुना है? 2 से, और अचर पद 5, तो 2 × 5 कीजिए तो कितना आएगा? 10 आ गया। और बिचला में हम देखते हैं कि जोड़ने पर घटाने पर, ये भी डिसाइड करना कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, जिसे हम गुना किए तो ये प्लस में अगर 10 आ गया तो इसका मतलब है जोड़ने पर यहाँ पे x के गुणांक के बराबर आना चाहिए। तो बताइए वो दो संख्या कौन होगा जिसको हम गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो माइनस में 7 आएगा। जोड़ने पे क्यों बोला? क्योंकि गुना करने पर प्लस में आया, इसलिए जोड़ने पे बोले, ना कि यहाँ पे 7 को देख करके। यहाँ देख करके नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो संख्या आपका क्या है? 2 और 5, लेकिन हमको लाना कथी में है? 7, तो हमें माइनस में लाना है। किस चीज में लाना है? माइनस में। तो इसलिए दोनों में चिन्ह हम कथी का डालेंगे? माइनस का चिन्ह डालेंगे। कथी में डालेंगे? माइनस में डालेंगे। और तो ये कुछ हमको मिल गया 2 और -2 और -5। तो हम लिखेंगे 2x², ये 7 को तोड़े हैं -2x और -5x में, ऐसे तोड़ सकते हैं आप। अब प्लस के 5 के 5, समझे? ये तो मैंने ये बताया कि कौन संख्या दो संख्या कहां से आएगा। हाँ, फिर आपको अगर ये कंफ्यूजन हो कि सर 2 और 5 कैसे सोच लिए हैं और डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, तो नहीं। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड तो आपने सीखे हैं, अभाज्य गुणनखंड मैंने वीडियो में बता दिया है। तो ये 2 से 5 बार में कटेगा, लेकिन 3 से नहीं ना लगेगा, तो 2 और 5 यहीं से आपको मिल जाएगा। ऐसे भी बड़ी बड़ी संख्या भी हो सकता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन गुणनखंड करके सोचिएगा तो आसानी पूर्वक से आपको सामने आ जाएगा कौन कौन दो संख्या ले जो जोड़ने पर इतना है चाहे गुना करने पर इतना है। इसलिए मैंने इसको किया। हाँ, यहां तक आपको समझ में आ गया। इस संख्या कहां से आया है? 2 और 5 कहां से आया है? क्योंकि गुना करके हम देखें तो प्लस में 10 आया है, और जोड़ने पर जब जोड़ने पर माइनस में 7, तो 2 और 5 को लिया, और 2 और 5 को 2x², तो -2x और -5x में इसको तोड़ दिए, इसी को ना लिए हैं, और दोनों में x लगा दिए, +5 के 5। इसके बाद हम क्या करते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए? इसके बाद हम कॉमन करते हैं। क्या करते हैं बउआ? कॉमन करते हैं। तो कॉमन कैसे करते हैं? इन दोनों में 2 है तो 2 निकाल दिए, दोनों में x है तो x निकाल दिए। अब इसको हम कॉमन कर लिए। अब जो 2x क्या हो गया? कॉमन हो गया, ठीक। तो इससे जो कॉमन हम लोग करते हैं उसी से दोनों में बारी बारी से भागा करते हैं। तो यही दोनों संख्या में हम कॉमन किए हैं 2x, कहे कि दोनों के 2 के पहाड़ा से कट जाएगा, और दोनों में x है तो x निकाल लिए। तो जौना में हम दोनों संख्या में कॉमन किए हैं उसी से दोनों में बारी बारी से हम भागा करेंगे। तो भाग कैसे करेंगे? संख्या से संख्या कटाएंगे, 2 से 2 कट गया, 1 से x कटाते में एक x तो बच जाएगा ना, तो वहीं x हम नोट कर देंगे। फिर समझिए, 2x से 2x खत्म, तो कथी बचा? पूछो नहीं, तो उसके जगह पर क्या हुआ? 1, कहे कि 2x से 2x एक बार में कटेगा ना, इसीलिए 1। और उसी टाइप से यहां पे भी हम कॉमन करेंगे। इसको हम मिटका देते हैं, इसको हम मिटका देते हैं, समझने के लिए मैंने बताया था। अब उसके बाद इन दोनों में हम कॉमन करेंगे। तो पहले इन दोनों में कॉमन किया था, 2x कॉमन हुआ, जिससे क्या किए? दोनों में बारी बारी से भागा किए, तो ये x - 1 आया। उसी टाइप से इन दोनों में देखिए क्या कॉमन होगा? माइनस है पहले, तो माइनस लिख दीजिए। दोनों में 5 दिख रहा है तो 5 आप लिख सकते हैं, ठीक। अब 5 हम कॉमन कर सकते हैं, लेकिन x दोनों में नहीं है तो x का कॉमन नहीं होगा। अब जो कॉमन कर लिए कौन? यही दो संख्या में ना कॉमन किए हैं, तो इसी दोनों संख्या में 5 से बारी बारी से क्या करेंगे? भागा करते हैं। क्या करते हैं? भागा। तो माइनस से माइनस कट गया तो प्लस, 5 से 5 कट गया तो क्या बच गया? खाली प्लस में x बच गया। यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस भागे प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। 5 से 5 कई बार में कटेगा? एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे 1। जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो ध्यान देते हैं बिचले का दोनों ओरी सेम ही आता है।
बाहर वाला से सेम आए या ना आए उससे मतलब नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दोनों बाहर वाला को एक साथ ही लिखते हैं 2x - 5 और दोनों भीतर वाला सेम के सेम रहता है तो x - 1 सेम के सेम हम लिख देते हैं। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है होगा, शून्य ज्ञात करना। तो ये तो हम कर दिए गुणनखंड, और उसके बाद हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इतना बे बराबर में हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। यानी शून्य जब भी हम ज्ञात करते हैं तो क्या लेते हैं, बराबर में जीरो को हम लोग रखते हैं। लिखते हैं यदि 2x - 5 बराबर 0 हो तो हम डायरेक्ट x का मान निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 2x को इधरे रहने देंगे, माइनस में 5 है तो उन्हें गया प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, आई 2 गुना में है तो उन्हें गया था भागा में। फिर एक और है, एक और बनाएंगे, फिर है x - 1, यानी कि इतना बराबर जब 0 ले लिए तो फिर इसके भी बराबर तो हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर x - 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में 1। यानी कि x का हमारा 2 गो मान निकला, एगो निकला x का मान, फिर मैं स्पष्ट यहाँ लिख देता हूँ, एक निकला है +5/2, एगो आया है प्लस में 1। प्लस में कितना आया है, 1। तो ये हमारा कथी का मान निकल गया, शून्य का निकल गया। शून्य का मतलब x के जगह पर कौन सा संख्या रखे कि क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, उसी को हम लोग कहते हैं शून्य। तो ये हो गया शून्य। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सत्यता की जांच करना। तो शून्य तो आप सीख गए, शून्य कैसे ज्ञात किए हैं, पहले x गुणांक को अचर पद से हम गुना किए हैं, तो गुना करने पर 10 आया है। तो 2 गो संख्या चुनना था कि जो गुना करने पर क्या आना है, 10 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7, यानी कि माइनस में तो -2 और -5 को लिए हैं और दोनों को x के रूप में लिख करके कॉमन किए हैं, और कॉमन करने के बाद ये गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुआ। दोनों बाहर वाला के एक साथ है, दोनों भीतर वाला के एक साथ है, और इतना बराबर 0 लिए है, तो फिर x के मान गुना में तो भागा में नहीं आ जाता है, तो उस तरह x के मान निकाले हैं, फिर माइनस में तो प्लस में, इस तरह करके हम x का मान निकाल लिए है। तो वही हमारा क्या हो गया है, शून्य। शून्य का आपको ज्ञात करने के लिए बोलता तो हम इतना ही तक लिख करके हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें क्या बोला है आपको होगा, सत्यता की जांच करें। कथी करें, सत्यता की जांच करें। तो सत्यता की जांच हम लिखेंगे। सत्यता की जांच में क्या होता है, एगो के अल्फा का मान लेते हैं, एगो बीटा का मान लेते हैं। तो इसमें अल्फा के मान एगो 2 गो इसमें मान दिया है, तो एगो को अल्फा का मान लेंगे, तो अल्फा का मान हो गया 5/2, और दूसरा का कथी का मान लेंगे, बीटा का मान लेंगे 1। ठीक, अब इस तरह फॉर्मूला के आधार पर दोनों तरफ हम फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों को मान देखेंगे, बराबर अगर है तो हाँ सही है, सत्यता की जांच सही है, और नहीं है तो इसका मतलब गलत है। तो एगो अल्फा के मान क्या हो गया, -5/2, 2 को जो मान हम लोग निकालते हैं तौने में मानते हैं, और बीटा के मान हो गया 1। और फॉर्मूला होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। पिछले वाला वीडियो में सारी चीज हम बता दिए हैं। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान हम क्या माने हैं, 5/2, प्लस बीटा का मान क्या हो गया 1, तो प्लस में 1, और फॉर्मूला में -b/a। तो b के मान कौन है, यहाँ बीच वाला, और अंत वाला c के मान, शुरू वाला a के मान। यानी कि पहले ही बताए, x के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और अचर पद को c कहते हैं। यानी कि ये आपका a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। और इसका फॉर्मूला होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। तो b के मान क्या है, माइनस में 7, ये फॉर्मूला के माइनस दोनों अगर एक साथ टकरा गया तो क्या हो गया, प्लस में, यानी माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और बटा a, तो a के मान क्या है इसमें 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब क्या करेंगे, इसको बटा पर के जोड़ बनाएंगे। तो बटा पर के जोड़ बनाएंगे, 2 × 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, अब बटा में 2, और उधर भी हो गया 7/2, यानी दोनों तरफ क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर दूसरा का क्या होता है, वो अल्फा गुने बीटा होता है, वो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो एक और जांच हो जाता है, दो को जांच हम लोग कर लेते हैं। एगो अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। अगर पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो जरूर समझ जाइएगा, हाँ अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान हम माने हैं 5/2 और बीटा का मान माने हैं 1, तो ये दोनों गुना में है तो गुना में लिखेंगे। ठीक है, और c/a, तो फॉर्मूला में c का मान क्या है आप भी देख सकते हैं आप, 5 और a का मान क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 5/2।
इधर भी गुना करके देखिए तो हो जाएगा 5/2 और उधर 5/2 तो डायरेक्ट है ये है। तो क्या हुआ, इधर भी 7/2, 7/2 इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। इसी को हम लोग कहते हैं सत्यता की जांच। तो हम पूरा आपको समझाने का प्रयास किए है कि शून्य ज्ञात किया जाता है तो कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, और सत्यता की जांच करना रहता है तो इतना आपको लिखना होता है फॉर्मूला का। जैसे कि आप शून्य ज्ञात करते हैं उसमें 2 गो मान निकलता है, दोनों मान को हम एक अलग कर लेते हैं, एगो का अल्फा का मान मान लेते हैं और दूसरा का बीटा का मान हो जाता है। और उसके बाद अल्फा जो बीटा का मान जैसे फॉर्मूला होता है तो एक तरफ फॉर्मूला लिखते हैं, एक तरफ अल्फा प्लस बीटा का मान लिखते हैं। तो फॉर्मूला के आधार पर उधर वाला बैठाते हैं, इधर अल्फा प्लस बीटा जो प्लस में है तो उस तरह मान बैठाते हैं, और दोनों ओर देखते हैं कि अगर बराबर आ गया तो सही है। उसी तरह गुना में भी लेकर के गुना के एगो अल्फा और बीटा के मान लेकर के गुना करते हैं और उधर फॉर्मूला के आधार बैठाते हैं। जब दोनों ओर देखते हैं बराबर है तो एकदम आपका सही है। अब क्वेश्चन ये आया कि ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा, आपको कह सकता है मूल ज्ञात करे, शून्य के जगह पर आपको बोल दे मूल ज्ञात करे। तो मूल ज्ञात करे चाहे शून्य ज्ञात करे तो दोनों बात सेम ही हुआ, यानी कि आपका x का मान निकालना है कि x के जगह पर कौन सी संख्या रखें जो 0 के बराबर हो। तो एक तो आपको ट्रिक ये हुआ, अगर सिंगल ऑप्शन दे, जैसे 5/2 दे दे, b में दे दे -1, c में दे दे 2/5 और d में दे दे +1। तो एक यह तरीका है कि आप बारी बारी से रख करके देखिए x के जगह पर कौन रखने पर 0 के बराबर आ जा रहा है। तो इस आधार पर आप बना सकते हैं कि x के जगह पर जो 0 मतलब x के जगह पर जो मान बैठाइएगा 0 के बराबर आ जाएगा तो वहीं उसका क्या हो जाएगा शून्य। क्या कि आपके लिए 4 गो ऑप्शन देता है जिसमें आपको 3 गो गलत देगा, 1 गो सही देगा, 2 गो 3 गो सही तो नहीं देगा। ठीक है, तो इसके आधार पर नहीं तो दूसरा का तरीका ये है, कहीं 2 को कहीं ऑप्शन दे दे तो इस तरीका से मान बैठाने में रखने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्टिव के द्वारा बना लीजिए, पहले भी वीडियो में बताया हूं, फिर इसमें भी सीख लीजिए। हम x स्क्वायर गुणांक और अचर पद को गुना करते हैं, तो x स्क्वायर गुणांक 2 है और अचर पद के गुणांक कितना है 5 है। दोनों के गुना जैसे किए तो ये कथी में आ जाता है 10, तो 10 कथी में आया तो प्लस में आया, तो प्लस में आया तो इसका मतलब जोड़ने पर विचलाइसन होनी चाहिए। अगर यही गुना करते अगर माइनस में आता तब घटाने पर बोलते विचलाइसन। ये कंसेप्ट समझना है आपको। तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। ठीक, तो बताइए कौन ऐसी 2 संख्या है जो दोनों के गुना करे तो 10 आ जाए और जोड़े तक गुना करे तो 10 आ जाए, हाँ जोड़े तक कितना आ जाए 7 आ जाए। तो वो संख्या आपको होगा 2 और 5। तो जोड़ने पर 7 तो आ गया, लेकिन प्लस में नहीं ना चाहिए, कथी में चाहिए माइनस में। तो माइनस में चाहिए तो दोनों के चिन्ह कथी में लगाना होगा माइनस में आपको रखना होगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टेप और ही आगे बढ़ेंगे तो आंसर लाते समय ध्यान रहना चाहिए चिन्ह बदल देना है। आंसर लाते समय क्या करना है चिन्ह बदल देना है। तो प्लस में 2 है माइनस में 2 है तो ये प्लस में 2 हो गया, आई माइनस में 5 है तो ये कथी में हो जाएगा प्लस में 5 आ जाएगा। फिर यही तक नहीं, एक और देखना है स्टेप आगे बढ़ के, अगर 2 से गुना नहीं रहता तो यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन अगर x स्क्वायर में जितना से गुना है उसी संख्या से दोनों में बारी बारी से क्या करना होगा आपको भागा करना होगा, उसी में दोनों से बारी बारी से क्या करना होगा भाग करना होगा। अगर यहाँ गुना नहीं रहता तो समझिए 1 से भाग कीजिए तो उतना ही हो जाता है, लेकिन जितना से गुना रहेगा 3 से 5 से जितना से उतने से दोनों में बारी बारी से भाग करना होगा। तो भाग करेंगे तो 2 से 2 कट गया तो 1 हो गया, इधर हो गया 5/2। फिर एक बार और समझिए, मैंने क्या बोला है कि दोनों के गुना करके देखेंगे, गुना करने पर प्लस में आ गया तो जोड़ने पर विचलाइसन होनी चाहिए। तो जोड़ने पर विचलाइसन 2 संख्या चुनना है कि जिसको गुना करे 10 आए और जोड़े तक क्या आ जाए 7 आ जाए। 2 और 5 यहीं पे भी दिख गया था 2 और 5, और दोनों के कथी में रखना था माइनस में। क्यों रखे हैं क्योंकि माइनस में हमको 7 लाना था। और आंसर लाते समय हम क्या करते हैं चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह बदलने के बाद देखते हैं अगर x स्क्वायर में किस संख्या से गुना है उतना से हमको क्या करना होता है भागा देना होता है। और इस तरह से हम क्या कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप शून्य भी ज्ञात करना सीख गए और सत्यता की भी जांच करना सीख गए, और तीसरा का ये भी सीख गए कि शून्यकों का योगफल जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा जोड़ बीटा, तो इसका भी मान ज्ञात करना सीख गए कि -b/a, तो b के जगह पर माइनस में 7 है, ए की जगह पर 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा के मान हो गया। फिर आपको कह देगा गुणनफल, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में, कभी सब्जेक्टिव में 2 नंबर के पूछेगा तो कहेगा योगफल और गुणनफल निकालिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव सीखते, गुणनफल मतलब
अल्फा गुने क्या कहते हैं, बीटा, जो अभी निकाले थे सी बटा ए। तो अल्फा गुने बीटा सी, तो सी का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 2, तो 5/2 हो गया। अगर इस टाइप से काहे कि अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें भी देख लीजिए, इसको और ज्यादा हाई लेवल से मैंने बताया है। इसको 3-3 को टाइप करके मैंने बहुपद का मान रख करके तब समझाया है कि अगर यहाँ पे 7x न दे तो क्या करेंगे, सीधे 2x प्लस 5 दे दे या बराबर में उसका कहे शून्य ज्ञात करने के लिए, चाहे यह लास्ट वाला ना दे यही 2 को दे दे, उसका शून्य ज्ञात कैसे करे और उसका शून्यकों का योगफल गुणनफल कैसे निकाले, वो सारे मैंने पिछले वीडियो में अच्छा तरीके से बता दिए हैं। तो एक बार जरूर जाकर उसको देख ले अगर आप मैट्रिक बोर्ड की तैयारी करते हैं तो। और वीडियो देखने के लिए हम कहेंगे आपको धन्यवाद, और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा तो और ज्यादा अच्छा लगता है, शेयर कर देते हैं तो और ज्यादा मस्त हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।